हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। अब ये देखिएगा फ्रंट इसका इस तरीके से, और बैक लुक आप ये देखेंगे ये है इसका बैक लुक। नॉर्मल बनाया है, आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अब ये गला जो है ऐसे आप फोल्ड करके भी हाई नेक रख सकते हैं इस तरीके से ऊपर, और नीचे भी थोड़ा सा ऐसे करके आप इसे रख सकते हैं। ये देखिएगा ऐसा लुक है इसका। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। नॉर्मल 4 प्लाई की वूल लिए, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके की वूल है ये, और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे इस समय मैंने जो है 150 फंदे डाले हैं। थोड़ा सा एक ही रो में जो बनता है बड़ों के लिए, वो अलग सा स्टाइलिश जो है स्वेटर बताने जा रही हूँ। ये जो है इसमें 150 स्टिचेस डाले हैं। 150 स्टिचेस में मैंने जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे 14 फंदे इस तरीके से जो दोनों तरफ सीधा सीधा बनता है, और इस साइड 14 फंदे, यानी कि दोनों साइड 14 फंदे रखे हैं, और बाकी फंदे बीच में 2 सीधे 2 उल्टे का आप ये देखेंगे बॉर्डर बनाया है मैंने। ये देखिएगा, तो ये जो है मैंने कम से कम बॉर्डर 6 इंच का बॉर्डर बनाया है। आप ये देखेंगे ये आपका 15 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो कोई बटन होल नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे बटन होल डालूंगी थोड़े थोड़े गैप में, और दोनों तरफ डालूंगी, क्योंकि ये हम एक रो में बना रहे हैं। देखिए ये तो जैसे बन रहा था उसी तरीके से बनाऊंगी। एज मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है कि आप स्मूथ एज इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे है। तो यहाँ पे 14 फंदे हैं तो 6 फंदे बनाऊंगी। 2 3 4 5 रदर 5 फंदे ही बनाऊंगी। देखिएगा 5 फंदे बनाने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा बड़े बटन लगाना जा रही हूँ, तो इसलिए 3 फंदों को बंद करूँगी। देखेंगे ऐसे, एक, ये बैक से लिया आपने, एक, फिर लिया 2, एंड फिर लिया 3। तो थोड़ा बड़ा बटन डालना है इसीलिए 3 ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो 2 भी ले सकती है। अब बाकी फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे आप। अब ये देखिए फिर से 14 फंदे हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनमें से वही यहाँ से जो है हम 5 फंदे के पहले जो 3 फंदे हैं वो बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे बनाए। अब 3 फंदे हमने बंद करने हैं बटन होल के लिए। एक ऐसे, 2, और ये 3 फंदे आपने बंद कर लिए। अब ये 5 फंदे हमारे बचे, 2 3 4 और ये 5। देखिए अब ये तो जैसे हम स्मूथ एज बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाएंगे। ये उतारा आपने। अब ये 2 3 4 5 ये किया। यहाँ पे हमें जो 3 फंदे हमने बंद किए थे वो डालने हैं, तो पलट लीजिएगा ऐसे, और इस तरीके से जैसे हम डालते हैं वैसे ही डालेंगे। एक थोड़ा टाइट रखिएगा ज़रूर। ये किया आपने, 2 और ये 3, ये डाला आपने। अब पलट लीजिएगा फिर से, और जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से सीधा इसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए आपके 14 फंदे। आप ये देखेंगे बॉर्डर के। अब ये देखिए डिज़ाइन किस तरीके से डाला है। ये मैं आपको छोटे में बताने जा रही हूँ क्योंकि बड़े में काफ़ी दिक्कत होती है बतानी। यहाँ पे तो मैंने जो 14 फंदे तो यहाँ पे जो रखे थे पट्टी के दोनों साइड वो तो है, साथ में मैंने इसके बाद एक सीधा एक उल्टा किया है। आप ये देखेंगे, ये देखिएगा एक सीधा एक उल्टा किया है, और सेंटर में मैंने ये 2 केबल डाली है। केबल है 16 फंदों की, 16 एंड 16 यानी कि 32 स्टिचेस की केबल है 2। सेंटर में मैंने एक सीधा एक उतारा और एक उल्टा, एक उतारा और एक उल्टा रखा है, और साइड्स में अपने आप जो एक सीधा एक उल्टा करते आए हैं तो यहाँ पे उल्टा आया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, वैसे तो इस केबल नॉर्मल केबल है, कोई बहुत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये थोड़ा सा डिज़ाइन आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपने करना है। तो देखिए यहाँ पे साइड तो आपने जो बटन पट्टी बनाई वो तो आपने सीधे सीधे की बनाई। इसके बाद ये आपने एक सीधा एक उल्टा करना है, ऐसे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा, और डिज़ाइन से पहले एक उल्टा आएगा।
अब यहाँ पे जो है हमारे को ये 16 फंदे नॉर्मल ऐसे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हो गए। एक फंदा उल्टा, सेंटर का फंदा बिना बुने हुए उतरेगा, फिर एक फंदा उल्टा। अब फिर से ये 16 फंदे सीधे बनाने हैं आपने। ये देखिएगा, ये 16 फंदे बन गए सीधे। फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा करते हुए जाना है। और जो लास्ट में आपको बटन पट्टी 14 फंदों की है वो तो आपने वैसे ही बनानी है। प्लस मैंने इसके बटन होल्स कैसे डालेंगे वो भी आपको इसमें बता दिया है। अब देखिए कैसे करना है, उल्टी लाइन कैसे करनी है, क्योंकि फिलहाल ये 2 लाइंस आपने 20 टाइम्स रिपीट करनी है, जितना आप चौड़ा केबल रखना चाहोगे। अब यहाँ पे आते तो ये जो साइड के फंदे हैं ये तो एक सीधा एक उल्टा ही बनेगा। तो ये उल्टा बना, फिर ये सीधा उल्टा सीधा डिजाइन तक गए आप। अब ये 16 फंदे आपके उल्टे बनेंगे। ये देखिए 16 फंदे उल्टे बनाए, फिर एक फंदा सीधा और जो उतारा था उसे आपने उल्टा बनाना है ऐसे, फिर एक फंदा सीधा और फिर 16 फंदे आपके उल्टे बनेंगे। और ये जो बाकी फंदे हैं वो एक सीधा एक उल्टा का क्रम ही जाएगा दोनों तरफ से, सीधे तरफ से भी और उल्टे तरफ से भी। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब हमें ये 20 टाइम्स इसको रिपीट करना है। ये जो 2 लाइंस मैंने बताई 20 टाइम्स, या तो आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकती है। मैंने इसे जो है 20 टाइम्स रिपीट किया है और उसके बाद केबल को ट्विस्ट किया है। तो पहले इसे 20 टाइम इन्हीं 2 लाइंस को रिपीट कर लेते हैं। और जो एक सीधा एक उल्टा है वो दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा ही आपने बनाना है। अभी देखिए इस तरीके से 20 लाइंस आपने जब ये कंप्लीट कर ली, 20 लाइंस आपने बना ली। अब हमें इसे ट्विस्ट करना है। अब ट्विस्ट किस तरीके से करेंगे, या तो आप केबल होल्डर लीजिएगा या कोई भी सिलाई नॉर्मल। अब ये वाले फंदे तो एक सीधा एक उल्टा ही बनेंगे। पहले जो आपके साइड के फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब उसके बाद जो है आपने ये केबल बनानी है। ये जो केबल आपको दिख रही है ट्विस्ट करनी है। ये तो 20 लाइंस हमने बना ली। अब इनको ट्विस्ट करने के लिए पहले के ये 16 फंदे हैं तो पहले के 8 फंदे नीचे जाएंगे और बाद के 8 फंदे ऊपर आएंगे। तो आपने बैक साइड से ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे दूसरी सिलाई पे रख के बैक साइड रखना है। अब पहले ये वाले 8 फंदे हम नॉर्मल जैसे सीधे बनाते हैं उस तरीके से ऐसे बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना लिए। अब ये 8 फंदे आपने इस पे वापस लेकर फिर इन्हें सीधा बनाना है। ये देखिएगा ये लेने हैं वापस। और अब इन्हें आप सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये बना लिया आपने इस तरीके से। अब एक उल्टा जो बना रहे थे, एक बिना बुने हुए जो उतारेंगे और फिर एक उल्टा। अब ये वाले भी आपने ट्विस्ट करने हैं।
अब ये देखिए यहाँ भी हमने जो मोड़ना है ये इस तरफ गया है, तो यहाँ के 8 फंदे इस तरफ जाएंगे, तो ये हम फ्रंट साइड में उतारे 8 फंदे। अब ये देखिए 8 फंदे उतारे, ये हमने फ्रंट साइड रखने हैं, बाकी के 8 फंदे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये वाले हमने इसमें वापस लेकर फिर इन्हें भी बनाना है। ये देखिए ये देखिएगा, ये बना लिया। अब ये बनाएंगे 8 फंदे। और ये जो एक उल्टा एक सीधा चल रहा था, इसे तो हम उल्टा एक सीधा ही बनाएंगे। फिर उल्टी लाइन जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा यहाँ से, और ये देखिएगा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। फिर जो 16 फंदे हैं वो हमारे ऐसे उल्टे जाएंगे। अब ये देखिए 16 फंदे आपने उल्टे बना लिए, फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, ये तो हम जैसे कर रहे थे सेंटर में वैसे ही है। फिर से 16 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे। ये देखिए बन गए। फिर वही एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से बनेगा। ये देखेंगे अब यही जो है आपको 22 लाइंस, 20 लाइन नीचे की और ऊपर की ये 22 लाइनें देखेंगे आप, ट्विस्ट हो गया। इस तरीके से यही चीज आपको जो है दोहराते हुए जानी है, तो ये डिजाइन ऐसा बनता हुआ इसमें जाएगा। देखिए अब देखिए ये डिज़ाइन इसी को आपको रिपीट करते हुए जाना है जैसे बन रहा है। साइड के जिस तरीके से पट्टी बताई है, एक सीधा एक उल्टा है, और बीच में जो ये मैंने केबल 35 स्टिचेस की डाली है वो ऐसी ही बनती हुई ऊपर तक जाएगी। अब ये देखिए मैंने जो है इसे 26 इंच लंबा ऐसे बना लिया, ये 26 इंच लंबा बनाया है। अब इसकी जो है थोड़े से नेक की कटिंग करूँगी। कैसे करूँगी देखिएगा, इस समय मेरे पास 150 फंदे हैं, और 150 फंदों में से मैं सेंटर में जो है 30 फंदे एक लाइन में बंद करूँगी। तो 30 फंदे बंद करूँगी तो 150 में से जब आप 30 निकालते हैं तो आपके पास जो है 120 फंदे बचते हैं। 120 में 60 इधर और 60 इधर रखूँगी। अब जो 60 फंदे हैं वो तो आप नॉर्मल बनाइएगा, जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे ही आपने इसे नॉर्मल बनाना है 60 फंदों को। अब ये देखिएगा 60 फंदे यहाँ पे मेरे हो गए जो 2 उल्टे थे। अब यहाँ से मैं 30 फंदे बंद करूँगी। तो बंद आप नॉर्मल वे में जैसे करते हैं उसी तरीके से कीजिएगा, ऐसे करके एक, इस तरीके से 2, ऐसे 30 फंदे बंद करने आपने। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये 30 फंदे हमने बंद किए हैं। अब यहाँ से पहले तो जैसे नॉर्मल बन रहा था वैसे बनाऊंगी, अगली बार कैसे बंद करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले जैसे नॉर्मल आपका डिज़ाइन था वैसे ही आपने इसे बनाते हुए जाना है। अभी देखिए उल्टी लाइन जैसे करनी थी वैसे करते हुए फिर सीधे में आ गए हैं। अब यहाँ से 6 फंदे फिर बंद करूँगी। पहले हमने 30 किए थे, अब 6, उसके बाद 4, यानी कि 10 फंदे और बंद करूँगी। एक बार में 6, एक बार में 4, उसी तरीके से यहाँ भी करूँगी। और फिर जैसे जो डिज़ाइन होगा वो थोड़ा सा बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 6 फंदे फिर से बंद करूँगी मैं। ये 1 2 3
4, 5 और ये 6, ये देखें ऐसे किया। और उसके बाद जैसा डिज़ाइन है वैसे बनाएंगे, फिर उल्टी लाइन, फिर 4 फंदे फिर से यहाँ पे करूँगी। इस तरीके से मैं 2 बार कर रही हूँ और उसके बाद हम कुछ जो है लाइनें इसे बनाएंगे और दोनों साइड आपने इसी तरीके से करना है। और उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसे बैक साइड करेंगे। ये हमारा फ्रंट है, देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब 4 फंदे बंद करूंगी मैं यहाँ से, 1, 2, 3 और ये 4, ये देखेंगे ऐसे आया है। अभी यहाँ से भी उसी तरीके से करूँगी। अब देखिए क्या है कि जो जैसा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा उसे आपने ऐसे ही चढ़ाते हुए अब फ़िलहाल जाऊँगी। जैसा डिज़ाइन है उसे आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है। अब इस साइड भी एग्जैक्टली सेम करूँगी और उसी तरीके से जो है बनाऊँगी, उतना ही जितना ये बनाऊँगी। और उसके बाद बैक साइड हम किस तरीके से करेंगे, फ्रंट है अभी, उसे मैं आपको फिर बताती हूँ। तो चलिए पहले इसे हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये मैंने इसे बनाया जैसे आपको बताया है वैसे ही बनाया है। ये कितना बनाया मैं बता दूँ, 8। आप ये देखेंगे यहाँ से जो है मैंने इसे 7 इंचेस बनाया है। 7 इंचेस है ये बनाया हुआ है। ये आप अपने अपने हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा और छोटा रख सकते हैं। अब देखिए क्या करूँगी, अब मैं बैक साइड पे जो ये डिज़ाइन था ये मैं नहीं बनाऊँगी, जस्ट ये एक सीधा एक उल्टा करूँगी। आप चाहें तो बैक साइड पे भी एग्जैक्टली सेम ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब हमने उतने ही फंदे वापस इसमें डालने हैं जितने हमने फंदे यहाँ पे बंद किए थे, वही फंदे हम इसमें जो है डालने हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसमें उल्टे साइड से शुरू कर रही हूँ क्योंकि फंदे डालने हैं हमने, तो उल्टी साइड पे रुकी हुई हूँ अभी। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, पहले ये वाला लूँगी, फिर फंदे डालूँगी और फिर ये लूँगी। तो फिलहाल इसे आपने जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से बनाना है। ये जो है आपका साइड की पट्टी है सीधे फंदों की, और उसके बाद एक सीधा एक उल्टा, और फिर दिखाती हूँ आपको कि फंदे हम इसमें कैसे डालेंगे। ये देखिएगा ये पहुँचे हम लास्ट में। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, लेकिन सेंटर में उतने ही फंदे आपने डालने हैं जितने फंदे हमने इसमें जो है बंद किए थे। तो देखिए ऐसे कीजिएगा अपनी तरफ फ्रंट। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करके भी डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका बताती हूँ, यहाँ से ऐसे सीधा करके इसमें फंदा ऐसे डाल के जैसे हम बनाते हैं उसे बनाकर इस पर ऐसे उठा लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा 1 ऐसे, 2 ये भी कर सकते हैं, और आप अंगूठे से भी डाल सकते हैं, 3, 4 इस तरीके से आप डालिएगा जितने फंदे बंद किए थे। अभी देखिए 50 फंदे मैंने डाल लिए। जैसे 50 फंदे हमने यहाँ पे पहले 30 किए थे, फिर 6, फिर 4, फिर यहाँ से 6, फिर 4 इस तरीके से किए थे, 50 फंदे बंद किए थे। वही 50 फंदे मैंने ऐसे डाल लिए हैं। अब ये वाला भी लूँगी और यहाँ से जो एक सीधा एक उल्टा दिख रहा है उसी तरीके से हम इसे जो है करेंगे। देखिए ये सीधा है, फिर ये उल्टा है, तो ये आपके इधर आ गया, ये उल्टा। यहाँ से ध्यान देना बस आपको कि एक सीधे एक उल्टे का क्रम आना चाहिए। ये उल्टा इस तरीके से, एक सीधा एक उल्टा उसी पे कीजिएगा जैसा है। अब यही हम एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसे बैक साइड भी पूरा बनाएंगे। जितना हमने फ्रंट बनाया है उसी हिसाब से हम बैक भी उतना ही लंबा करेंगे। तो फिलहाल अब हम यही चीज़, जो साइड्स में बॉर्डर है वो तो एज इट इज़ सीधे सीधे फंदों के करेंगे। अब इसमें सिर्फ इतनी बात बताऊं आपको कि यहाँ पे हम अब बटन होल्स नहीं डालेंगे। सीधी वाली आगे की तरफ में मैंने बटन होल्स डाला है, बैक में मैं ना तो बटन होल्स डाल रही हूँ और ना मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो फिलहाल अब हम इसे ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा और साथ में जो साइड में बॉर्डर है वो बनाते हुए इसकी लंबाई पूरी करेंगे। अब देखिए इसे आपने नापना कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जो ये हमने ये कट किया है इसे आपने इसके साथ ऐसे रखना है, ये ऐसे। अब यहाँ से आपने ये देखना है कि इस तरीके से इसके साथ इसको जोड़ना है। आपने ये लिया, आपने ऐसे ये इस तरीके से देखना है। अब देखिए मैंने वहाँ तक बना लिया जहाँ तक मेरा जो है ये
बॉर्डर दो सीधे दो उल्टे का बनाया था, वहाँ तक मेरा एक कंप्लीट हो गया है। ये आप इंची टेप से भी नाप के देख सकते हैं कि इस तरफ कितना है और उस तरफ कितना है। तो अब जो ये बॉर्डर हमने बनाया था, आप ये देखेंगे दो सीधे दो उल्टे का, और साइड में तो यही रखना है, बट ये दो सीधे दो उल्टे का जो बॉर्डर बनाया था वो हमने इसमें अब बनाना है। उतना ही बॉर्डर बनाऊंगी जितना ये बॉर्डर बनाया है, उतना ही बॉर्डर इसे मैं बनाऊंगी। तो देखिए करना तो वही है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी हमने उसी तरीके से इसमें करना है। ये बॉर्डर साइड के तो जिस तरीके से आप कर रहे थे आप वैसे ही कीजिएगा। ये इस तरीके से ये जो बना रहे थे आप, ये देखिए बना लिया। अब यहाँ से हमने शुरू करने हैं, तो दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, इस तरीके से करूँगी। तो आपने यहाँ पे दो सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे, फिर धागा आगे दो सीधे, धागा पीछे की तरफ दो उल्टे। अब ये लास्ट के जो बॉर्डर है सीधे वाले, वहाँ तक हमने इसी तरीके से दो सीधे दो उल्टे करने हैं। अब दोनों तरफ से आपने ऐसे ही करते हुए इसे जो है जाना है। अब जब तक इसकी लंबाई हमारी वहाँ तक नहीं हो जाती पूरी आगे के साइड तक, तब तक आप इसी तरीके से इसे करते हुए जाएंगे। अब देखिए इसका जो गला कैसे बनाना है। इसका जो गला मैंने ये 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, लेकिन इसका गला जो है मैं 9 नंबर की सर्कुलर नीडल ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गले बुनने की जो दोनों साइड से पॉइंटेड सिलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब आपने क्या करना है, उठाऊंगी कहाँ से फंदे, आप ये देखेंगे यहाँ से फंदे उठाऊंगी मैं, एग्जैक्टली यहाँ से उठाऊंगी या सेंटर से उठाऊंगी। अगर सेंटर से उठाना है तो आप इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे कीजिएगा ये, और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से पूरा गोलाई में हम फंदे उठाएंगे। अब इसमें हाई नेक बना रही हूँ और थोड़ा सा जो है काउल नेक टाइप खुला बना रही हूँ काफ़ी, तो इसमें हम यहाँ से पहले एक एक करके फंदे उठाना इस तरीके से शुरू करेंगे ऐसे। ये देखेंगे, ये आपने जितने भी चेन्स आपकी है आप इस तरीके से फंदे उठाएंगे, और उसके बाद अगर हमें कम लगेगा तो हम आगे फिर से इसमें फंदे और थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेंगे। अभी पहले हम इस तरीके से देखेंगे, आप ऐसे एक एक फंदा उठाते हुए पूरे राउंड में जाएंगे। जैसे आप गले के फंदे उठाते हैं उसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे, बट मोटी सिलाई ले रही हूँ थोड़ी, ताकि गला जो है फ्लफी टाइप थोड़ा सा ढीला बने। अभी देखिए इस तरीके से मैंने राउंड में आप ये देखेंगे पूरे फंदे उठा ले हैं। इसमें वैसे तो सबके अलग अलग फंदे उठेंगे क्योंकि सबकी जो है इसकी चौड़ाई अलग अलग होगी, लेकिन मेरे कितने उठे हैं, मेरे इसमें 162 स्टिचेस उठे हैं। अब जैसे नीचे बनाया था दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर में बनाऊंगी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्कर रख रही हूँ। तो दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे करते हुए इसको बनाते हुए फ़िलहाल मैं जाऊँगी। आप ऐसे रखेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे, ऐसे आपने करते हुए इसे अब फ़िलहाल जाना है। इसमें ये नेक जो है मैंने 9 इंच लंबा रखा है, और उसके बाद जैसे हम बंद करते हैं नॉर्मल जिस तरीके से बुना हुआ था दो सीधे दो उल्टे, उसी तरीके से इसे मैंने बंद किया। तो आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से इसका जो नेक है काफ़ी डबल वाला नेक आया है, जो एक्चुअल में मुझे चाहिए था वही डबल वाला नेक इस तरीके से इसका आया है। और अब आपने इसमें साइड्स में बटन लगाने हैं, मैंने लगा दिए हैं, देखिए दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आपने जो है साइड्स में जो हमने एक तरफ बटन होल रखा था फ्रंट की तरफ और बैक साइड पे नहीं रखा था, आप ये देखेंगे मैंने बैक साइड पे इस तरीके से ऐसे बटन्स लगाए हैं ये, और ये होल्स इसमें। तो 3 बटन मैंने यहाँ लगाए हैं और 3 बटन मैंने इस साइड लगाए हैं। तो आपका जो ये है इसे बेसिकली काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का स्वेटर कह लीजिए, श्रग कह लीजिए, श्रग भी नहीं है, स्वेटर है विदाउट जो स्लीव्स है। इस तरीके से ये जो है आपका तैयार हो। तो देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया। इसकी जो फुल लंबाई है वो मैं आपको इसमें नाप के बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप बनाने के बाद पूरा बताइएगा कि कितनी लंबाई है। इसकी जो लंबाई आई है वो है 29 इंचज़ लंबी है ये, और विड्थ आपको मैं बता देती हूँ, इसकी जो विड्थ है वो
18 इंचेस लॉन्ग है, विड्थ इसकी 18 इंचेस है और लंबाई मैंने 29 इंचेस रखी है और 9 इंच का मैंने इसका जो है इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से ये जो आपका काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का स्वेटर है, पोचू टाइप है बेसिकली, तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।